हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। किसी ने कमेंट करा था कि नैटको फार्मा का आपके हिसाब से टारगेट क्या है, नैटको फार्मा के शेयर का टारगेट क्या है। करंटली सितंबर 2025 में नैटको फार्मा चल रहा है 860 870 के अराउंड। ठीक है, तो लोग बाग पूछना चाहते हैं आपका टारगेट क्या है अगले 5 साल का, 6 साल का, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका होल्डिंग पीरियड है इस स्टॉक का 5 से 6 साल। वो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बताते हैं। अब मैं कहता हूँ हमारा एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, हम इतना चीपली जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं ना, हमारा टारगेट स्टॉक का नहीं होता, हमारा टारगेट होता है कंपनी के साथ ग्रो करने का। तो कंपनी का हमारा एस्टिमेट है कि कंपनी 15% कैगर के हिसाब से ग्रो करेगी। दैट मीन्स 5 साल में अपने रेवेन्यू डबल कर रही है, पहले करती आई है तो अभी भी करेगी। ठीक है, अभी करंटली कंपनी के रेवेन्यू 4000 करोड़ के आसपास हैं, तो हमारे हिसाब से उसके रेवेन्यू बढ़ के हो जाएंगे 8000 के आसपास। और जैसे 2000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, अगले 5 साल में कमाने लग जाएगी 4000 करोड़ का प्रॉफिट। ये हमारे एस्टिमेट हैं। ठीक है, कि भाई कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, उस हिसाब से धीरे धीरे कर कर ग्रो करेगी। अब कोई सोचेगा अच्छा 5 साल में डबल होगी कंपनी, मैं तो नहीं करता इसमें इन्वेस्ट, मुझे तो 1 साल में डबल चाहिए, या 5 साल में 10 गुना होती हो तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं करता। ऐसा होता है, इन्वेस्टिंग में रियलिस्टिकली जिया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग करी जाती है रियलिस्टिक होके। जैसे कि अगर कोई कंपनी हमने खरीदी है, वो कंपनी ही तो ग्रो करेगी, जितना वो कंपनी ग्रो करेगी उतने ही आपके एस्टिमेट्स ग्रो होने चाहिए। अब ये थोड़ी ना कंपनी होगी 5 साल में डबल, आप सोचो मेरा स्टॉक 5 साल में 10 गुना हो जाए, ये तो हवा में रहने वाली बात हो गई। अब लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने अडानी में 2019 में इन्वेस्ट करा था, या जिन्होंने वारी टेक्नोलॉजी, वारी के तो इतने इतने कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करा। हाँ, अब उनको 100 बैगर्स बन गए उनके स्टॉक्स। अब वो कहेंगे हमें तो ऐसा स्टॉक ढूंढना है। भाई ऐसा स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग में नहीं मिलता। वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो वो स्टॉक मिलते हैं जो ऊपर से पिट के आ चुके होते हैं, जिनमें हमें दिखता है डाउन साइड नहीं है, अपसाइड ही है, और अपसाइड भी नॉमिनल अपसाइड ही रहती है। यही 5 साल में डबल होगा, 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा हिसाब रहता है। उसके बाद कुछ कंपनियां होती हैं, अब जैसे नैटको फार्मा है, 5 साल में डबल की बजाय उसने 4 गुना प्रॉफिट कर दिया। तब क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसका स्टेबल हो गया। तब क्या है, तब किसी स्टॉक की री रेटिंग होती है, पीई की री रेटिंग हो जाती है। अभी करंटली पीई चल रहा है 8 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल, 8 to 9 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल। तब जाके अगर पीई हो गया कि 20 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल, और कंपनी के रेवेन्यूज भी डबल हो गए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी डबल हो गए, तब आपको क्वाड्रुपल ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, पर उसके लिए अब आप ये थोड़ी ना उम्मीद करके रखोगे। एज अ ग्राउंडेड इन्वेस्टर हमें उम्मीद करनी है कि हमारी कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ कितनी होगी, हम उस फंडामेंटल ग्रोथ से खुश रहेंगे। पीई री रेटिंग देना ना देना ये तो क्राउड बिहेवियर है, ये मार्केट देना चाहे देगी, नहीं देना चाहे ना देगी। ठीक है, पर हमें ग्राउंडेड रहकर अपना एस्टिमेट सिर्फ इतना ही रखना है कि कंपनी अभी कमा रही है 2000 करोड़ के आसपास, 5 साल में कंपनी कर रही है कोशिश, 5 साल में साउथ अफ्रीका में एक्सपेंशन होगा, अमेरिका से ये हुबला जो डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है ये बंद हो जाएगा, उसके बाद कंपनी के द्वार थोड़े खुलेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारा कोई कैटलिस्ट थोड़ी ना है कंपनी का कि कंपनी 2 साल में वहाँ फैक्ट्री लगाएगी वो जाके बढ़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट होता भी तो उसका प्रीमियम वैल्यूएशन आ जाता, फिर तो कैटलिस्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैटलिस्ट होता तो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देते हम इस कंपनी का। इसीलिए हम लोग कैटलिस्ट देख के इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि एक प्लांट खोलेगी कंपनी, उसके बाद ये दवाई आने वाली है कंपनी के द्वारा, उससे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, उसका एस्टिमेशन लगा के फ्यूचर का हम कर दें। नहीं,
हम तो रेगुलर ग्रोथ कंपनी की जिस हिसाब से चल रही है ना, अगर 15% पर एनम भी ग्रोथ करती है कंपनी, तो हमें एक तरह से देखा जाए नैटको फार्मा का एग्जांपल लेते हुए, हमें 15% ग्रोथ की जो 5 साल में डबल हो रहा है जिसके रेवेन्यू, वो कंपनी हमें अवेलेबल है 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर। तो हमारे लिए तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और मैं क्या कह सकता हूँ, हमें मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है, कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट कोशिश करे कि भाई इसके रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की। अमेरिका का तो मार्केट एक तरह से बंद होने के कगार पर है, पर ऐसा होता है फार्मा कंपनीज भी क्या करती हैं, अमेरिका में जाकर अपनी नई नई सब्सिडीज़ खरीद लेती हैं। ठीक है, अमेरिका में ही अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगी, अमेरिका में ही कंपनी खरीद लेंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहेगा नहीं मैं तो तुम्हारे ऊपर बैन लगाऊंगा, तो नैटको फार्मा कहेगी अरे हम तो अमेरिका की कंपनी है, हमारे ऊपर कैसे बैन लगा सकते हो आप, हम अमेरिका की कंपनी है, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अमेरिका में ही बना रही हैं और मार्केट में बेच रही हैं। ठीक है, तो नैटको फार्मा तो ऐसे फैली हुई है, ज़्यादातर फार्मा कंपनियां ये ऐसे फैली हुई हैं। जो कंट्री कहेगी कि नहीं मेड इन यूएसए करो, मेड इन यूएसए करो, मेड इन इंडिया नहीं चलेगा, तो कंपनियां क्या करती हैं, मेड इन यूएसए जाकर ही अपनी कंपनी सेटअप कर देती हैं। तो हमें तो यही उम्मीद है, ये जब ट्रंप का पॉलिसीज, ट्रंप के टैरिफ बॉक डाउन हो जाएंगे, ये ट्रंप हट जाएगा, 4 साल तो रहेगा ट्रंप, 5वें साल में आते आते थोड़ा हमारी कंपनी को थोड़ा फ़ायदा मिले, जैसे ही ट्रंप जाएगा नई कैबिनेट आएगा। इसीलिए तो हमारा मेन मोटिव है कंपनी के साथ ग्रो करना, हमें डाउन साइड नहीं दिख रही, हमें कंपनी में अपसाइड ही अपसाइड दिख रही है, इसलिए हम इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो ये भरोसा है हमें इस कंपनी का। हमें इस कंपनी से ये भरोसा नहीं है कि वारी की बाकी कंपनी उसकी तरह 100x 200x हो जाएगी, क्योंकि वारी जैसी कंपनीज में जिन्होंने 100x 200x बनाया, उनसे आप ये पूछिए कितना परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो डाला था आपने उस कंपनी में, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं था ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का होगा 1% ऑफ पोर्टफोलियो इन वारी टेक्नोलॉजी और वारी रिन्यूएबल्स करके। ठीक है, जो 100x हुए, अडानी में कितने लोगों ने डाला था 10% 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो, किसी ने नहीं, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह कुछ बता ही नहीं रही है अडानी की। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टर्स डालते हैं 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, इन अ सिंगल स्टॉक 20 to 30% ऑफ देयर पोर्टफोलियो। इसीलिए मैं कहूंगा हमारा काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर स्टॉक में करना। वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें बैलेंस शीट में स्टेबिलिटी दिखती है, जब हमें एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है और हमें लॉन्ग ट्रैक दिखता है कंपनी का ग्रो करने का, जो कंपनी अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में ग्रो करेगी। ठीक है, अब देखो अगर 15% कैगर के हिसाब से ग्रो करने वाली कंपनी अगर हमारे हाथ में लग गई अभी, ठीक है, 5 साल में, हर 5 साल में डबल होगा, 10 साल में 4 गुना और 20 साल में 8 गुना, नहीं 20 साल में 16 गुना। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए हमें कंपनी, हमें क्या दिक्कत है? इसीलिए मैं कहूँगा ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टर बनिए, ये ज़्यादा भागने की कोशिश मत कीजिए ट्रेडिंग वाली कंपनीज में, क्योंकि ज़्यादातर ये 100x वाली कंपनियां होती हैं ना जिनके पीछे भागते हैं कि 2 साल में 100x हो जाएगी, उसमें लोग बाग डबल होते ही निकल जाते हैं, डबल होते ही अपना प्रॉफिट निकाल देते हैं, क्योंकि डर इतना रहता है मार्केट में। ऐसी कंपनी ढूंढिए जहाँ पे आपको डर ना हो, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाएँ, तो हम ऐसी ही कंपनीज ढूंढते हैं। और अगर आपको जानना है, आपने वर्ड सुना होगा डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्शन, तो इसको मैंने सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो में, इसको देखना ना भूलें। इसमें मैंने सिंपल बता रखा है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अगले 10 से 20 साल का कंपनी का फ्यूचर कैसे देखा जाता है। धन्यवाद।